तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से। तो आज हम लाए हैं आपके लिए 100 MCQ आपके ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए। तो सॉल्व मॉडल पेपर है, यानी कि M1 R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओ लेवल एग्जामिनेशन 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और देखिएगा भी। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट इन लिब्रे इम्प्रेस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इन इज सेव्ड विथ द एक्सटेंशन, यानी कि जो हमारा लिब्रे ऑफिस में जो इम्प्रेस बनाई जाती है, इम्प्रेस फाइल जो बनाई जाती है, वो प्रेजेंटेशन फाइल किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। तो इसका राइट आंसर है .odp, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड फ्लियरी इज कॉल्ड, यानी कि सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से विकसित और संशोधित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, OSS कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस, यानी कि लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू को देखने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो कीबोर्ड से हम Ctrl+Shift+O दबाएंगे तो हम लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल को, ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में फाइल एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसकी शॉर्टकट कुंजी Ctrl+H है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फुट नोट इज प्लेस, यानी कि फुट नोट कहाँ पर स्थित होता है। तो फुट नोट कहाँ पर स्थित होता है, एट बॉटम ऑफ ईच पेज बट डिफरेंट, यानी कि प्रत्येक पेज के बॉटम यानी कि नीचे में होता है। ऑप्शन नंबर कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है विच इज नॉट ट्रू फॉर फ्लिप एक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्लिप एक्शन के लिए कौन सा कथन कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फ्लिपिंग अ सिलेक्शन कन्वर्ट इट इनटू अ फ्लोटिंग सिलेक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यह है टेलीग्राम इज यूज्ड फॉर, यानी टेलीग्राम का उपयोग हम किसके लिए करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो टेलीग्राम का उपयोग हम गाइस किसके लिए करते हैं, नन ऑफ दिस एबव, मतलब किसी के लिए नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच इज नॉट अ वैलिड स्टेप इन चार्ट विजार्ड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कि इनमें से कैल्क में चार्ट विजार्ड में कौन सा स्टेप वैध नहीं है। कौन सा नहीं है, चार्ट सीरीज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडी, यानी कि ओएस में रेडी क्यों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ओएस में रेडी क्यों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो लिंकेड लिस्ट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, लिंकेड लिस्ट के द्वारा ओएस में रेडी क्यू का रख रखाव किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया हमारा दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर को किस सक्रिय करने का, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर को सक्रिय करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी Ctrl+Alt+E है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस कैल्क में ट्रेस डिपेंडेंट का पता लगाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर है शिफ्ट के साथ F5, यानी कि Shift+F5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कौन सी फायरवॉल तकनीक नई है, यानी कि विच इज नॉट अ फायरवॉल टेक्निक। ठीक है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फायर प्रॉक्सी सर्विस, ये क्या है, एक फायरवॉल तकनीक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने का शॉर्टकट क्या है। तो इसका राइट आंसर है Shift+F5।
तो यदि हम वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो हमारा वर्तमान में जो फाइल है वहाँ से शुरू हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कर दिया गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया है, सभी को विवरण बताए बिना मुख्य विषय प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट रिमोटली सेव द फाइल ऑन, यानी कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क पर फाइल को दूरस्थ रूप से सेव नहीं करता है, ठीक है, तो IBM लोटस नोट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो एक बार चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, द नंबर ऑफ डिजिट प्रिंटेड ऑन ATM डेबिट कार्ड, तो कितने अंक का? ऑप्शन नंबर डी 16 अंक का, यानी कि जो हमारा ATM डेबिट कार्ड पर छपे नंबर होते हैं वो कितने अंक की होती है? 16 अंकों की होती है। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन को तुरंत ट्रांसफर करने की सबसे तेज तकनीक क्या है? IMPS। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेव एज के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? शॉर्टकट की फॉर सेव एज, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस के साथ हम किसी भी फाइल को दोबारा सेव कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा आगे क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी सेवा ग्राहकों को डायनामिक IP एड्रेस प्रोवाइड यानी प्रदान करती है? कौन है? DHCP। तो गाइस आपको यानी कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको यदि DHCP का फुल फॉर्म पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, प्रिंट प्रीव्यू विकल्प को टॉगल करने के लिए निम्नलिखित कुंजियों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि मोबाइल साइबर खतरों और ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षा प्रदान करने में मदद के लिए एक उपयोगी सॉफ्टवेयर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? नॉर्टन मोबाइल सिक्योरिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि CEO ऑफ द फेसबुक इज, तो गाइस हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आपको बताना होगा CEO का फुल फॉर्म क्या होता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यानी कि फेसबुक के CEO कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग हैं। फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ट्विटर के CEO कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इंस्टाग्राम के CEO कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में ट्रैक चेंजेस की अनुमति नहीं देता है, यानी कि लिब्रे ऑफिस में कौन ट्रैक चेंजेस की अनुमति नहीं देता है? तो स्प्लिट डॉक्यूमेंट यानी कि बांटना, किसी भी फाइल को बांटना, ये हमारी लिब्रे ऑफिस ट्रैक चेंजेस की अनुमति नहीं देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन OS के लिए एक प्रारूप है, यानी कि लैन OS के लिए इनमें से कौन सा प्रारूप है? तो कौन सा है? पीयर टू पीयर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, दिया गया है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का उपयोग मतलब क्या किया जाता था? कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में क्या प्रयोग किया जाता था? इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता था। तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कंप्यूटर की पहली और दूसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अरेंज करने के लिए कौन सा वैध विकल्प नहीं है? तो कौन सा? सेंड टू फ्रंट, ये लिब्रे ऑफिस में वैध विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क किसके लिए विजार्ड नहीं देता है? तो ईमेल के लिए विजार्ड नहीं देता है। आगे क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बनाई गई स्प्रेडशीट फाइल किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है? तो .ods के साथ सेव होती है लिब्रे ऑफिस में बनाई गई स्प्रेडशीट की फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, दिया है कि लिब्रे ऑफिस में यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल में क्या करती है?
सभी स्लाइड पर डिफ़ॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यह है लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई डॉक्यूमेंट्स फाइल किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है? तो डॉट ओडीटी एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दस्तावेजों और प्रमाणों के भंडारण, साझाकरण और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर है डिजी लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? लिंक्डइन कैन बी यूज टू, यानी कि लिंक्डइन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो उपरोक्त में संपर्क बनाने के लिए, सहकर्मियों से संपर्क में रहने के, यानी कि सहकर्मियों के साथ संपर्क में रहने के लिए, नौकरी खोजने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिंग मार्क्स को किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके ट्रायंगल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस F10 का उपयोग करके फॉर्मेटिंग, यानी कि फॉर्मेटिंग मार्क्स को शॉर्टकट कुंजियों के साथ ट्रायंगल किया जाता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? डिफरेंट क्या दिया है? एक दस्तावेज में शब्दों के विभिन्न अर्थ किससे खोजे जा सकते हैं? तो थिरासस से खोजे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड का सॉफ्टवेयर अंश जो कंप्यूटर सिस्टम में गति का कारण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? वायरस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंकर्स किसके लिए लगाए जाते हैं? तो एंकर्स कैरेक्टर्स के लिए, पैराग्राफ के लिए, फ्रेम के लिए, यानी कि सभी के लिए लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्लाइड पर ट्रांजिशन की वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है? तो कलर, ये ट्रांजिशन की वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? लिब्रे ऑफिस राइटर को किसके रूप में एक्सपोर्ट करने का विकल्प होता है? तो पीडीएफ और ईपीयूबी, यानी कि बहुत है, पीडीएफ एंड ईपीयू दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा स्लाइड मान्य नहीं है? पुअर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? परम 8000। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आधार पर की जाती है, तो डेट के आधार पर, फार्मूला के आधार पर, सेल वैल्यू के आधार पर, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग सभी के आधार पर की जाती है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में शॉर्टकट कुंजी क्या है? शिफ्ट प्लस F7। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राउटिंग के लिए जिम्मेदार OSI संदर्भ लेयर क्या है? यानी कि क्या है इसका राइट आंसर? नेटवर्क। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। मल्टी प्रोग्रामिंग OS का एक एक्सटेंशन क्या है? बाथ टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग, यानी कि ए एंड बी दोनों। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस Q। कोई विकल्प का उपयोग करके दस्तावेज में डेटाबेस फील्ड तक पहुंचता है, किसका? एक्सचेंज डेटाबेस का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट्स मतलब किसके माध्यम से लिखते हैं? तो एडिटेड, यानी कि संपादित हो सकते हैं, शो यानी दिखाई जा सकते हैं, डिलीटेड यानी कि हटाए भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पैकेट स्विच वैन नहीं है? ISDN, ये क्या है? एक स्विच वैन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक इस तकनीक का, यानी कि बैंक किस तकनीक का उपयोग करके बड़ी संख्या में चेक को संसाधित करने के लिए करते हैं, किसका? MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। MICR का फुल फॉर्म होता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया है? ऑटो करेक्ट एंट्री कैन बी हेल्प टू क्रिएट, यानी कि ऑटो करेक्ट एंट्री बनाने में मदद कर सकती है। कौन? रिप्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन,
एक्सपेंटेशन यानी कि अपवाद, वर्ड कम्प्लीनेशन यानी कि शब्द पूर्णता, ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त में से सभी। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्प्रेडशीट फाइल को किस मानक प्रमाण पत्र का उपयोग करके डिलीट रूप में हस्ताक्षर किए जा सकते हैं? X.509 का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज मैप का एक या अधिक मतलब अधिक किसका समूह है? तो हॉटस्पॉट्स का समूह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क नहीं है? कौन है ये? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क नहीं है? विच इज नॉट अ वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन है? सेंटेंस जाइनर। ये क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT में इस्तेमाल होने वाली जावा एक्सटेंशन फाइल क्या होती है? ZAR के साथ सेव होती है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है, इम्प्रेस में अंतिम संपादित स्लाइड पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करें। मतलब किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? Alt+Shift+F5 का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल में संवेदन नहीं जानकारी वाले हिस्से सामग्री की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग सिफारिश की जाती है? तो रीडैक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ईमेल और उससे संबंधित डेटा को संग्रह यानी कि ईमेल और उससे संबंधित डेटा को किस पर संग्रह किया जाता है? मेल बॉक्स पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड को किस में बदला जा सकता है? तो मैन्युअली तरीके से भी बदला जा सकता है, बाय क्लिकिंग ऑन बैकग्राउंड यानी बैकग्राउंड पर क्लिक करके भी बदला जा सकता है, बाय यूजिंग माउस एंड पेन यानी कि माउस और पेन का यूज करके भी बदला जा सकता है, यानी कि सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में कॉपी करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? क्लोन फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्नैप ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी समायोजित की जा सकती है? कौन सी प्रॉपर्टी? तो एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, वर्टिकल टाइप यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी प्रकार की। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी प्रक्रिया से संबंधित सबसे अच्छा विकल्प क्या है? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा लाइन आधारित मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है? विच इज नॉट अ एग्जाम्पल, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन बेस्ड मैसेजिंग? कौन नहीं है? IIS। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फॉर्म विच फील्ड कैन नॉट बी एडेड यानी कि एक फॉर्म में कौन सा फील्ड नहीं जोड़ा जाता है? स्ट्रिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 65, इमेज मैप को पिक्चर के नीचे एक लेयर में स्टोर किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? सर्वर साइड इमेज मैप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्लाइड जिसमें अनुवर्ती स्लाइडों के शीर्षकों की एक अव्यवस्थित सूची होती है उसे हम क्या कहते हैं? समरी स्लाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लोकप्रिय एक्सेस विधि क्या है? तो टोकन रिंग विधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो गाइस आपको बता दें P2P का मतलब क्या होता है? P2P का मतलब क्या होता है? पेयर टू पेयर। इसको ध्यान में रखिएगा। तो ईथरनेट क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, खुदरा स्टोर पर कार्ड भुगतान को संसाधित करने के लिए POS प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? तो POS एक हार्डवेयर की प्रणाली है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क निम्नलिखित टूलबार प्रदान नहीं करता, इनमें से कौन सा टूलबार नहीं प्रदान करता है? पेंटिंग टूलबार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 3D प्रिंटिंग मटेरियल में आप किसका उपयोग करेंगे? तो रेजिन का उपयोग कर देंगे,
निटिनोल का उपयोग करेंगे, रबड़ का उपयोग करेंगे, ऑल ऑफ द एबव यानी कि सभी का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा स्टाइल ऑप्शन उपलब्ध नहीं है? डबल कोटेशन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए हम किससे डिजिटल हस्ताक्षर मेनू विकल्प का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, फाइल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा मान्य प्रेजेंटेशन मोड नहीं है? कौन सा नहीं है? हाफ स्क्रीन, ऑप्शन नंबर डी बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड पर मैनुअल रूप से फॉर्मेट किए गए ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग को मास्टर स्लाइड उपयोग में परिभाषित स्लाइड में वापस लाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? क्लीनर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पते को दो फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग नहीं करने की अनुमति है? ऑप्शन नंबर टेलनेट यूआरएल को यानी कि दो फॉरवर्ड यानी पते को दो फॉरवर्ड स्लैश का अनुमति नहीं है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, ट्वीट के रूप में पोस्ट किया गया ट्विटर टेक्स्ट की लंबाई कितनी होती है? 280 होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कहते हैं मल्टी थ्रेडेड मॉडल में थ्रेड निष्पादन का शेड्यूलिंग का एक कार्य है, क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में दो आकृतियों को किसका उपयोग करके जोड़ा जाता है? कनेक्टर का उपयोग करके जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, टोटल टाइप्स ऑफ IoT प्लेटफॉर्म एंड वॉइस कम्युनिकेशन इज, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर चलिए देखते हैं हम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि IoT प्लेटफॉर्म और वॉइस कम्युनिकेशन के कुल कितने प्रकार हैं? 4 और 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है उमंग डू नॉट प्रोवाइड्स सर्विस फॉर, यानी कि उमंग के लिए सेवाएं प्रदान नहीं करता है, किसके लिए? हंटर्स के लिए, ऑप्शन नंबर शिकारियों के लिए। ई भुगतान किसके माध्यम से किया जा सकता है? तो डिजिटल वॉलेट के माध्यम से किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी उपयोगकर्ताओं को दी जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस नहीं है? कौन सी नहीं है? कंप्लीशन, कहते हैं कंप्लीशन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इम्प्रेस में स्लाइड प्रॉपर्टी में कौन सा वैध पेपर फॉर्मेट नहीं है? कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर इसका राइट कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लेंथ। इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी में लेंथ वैध पेपर फॉर्मेट नहीं है। आगे क्वेश्चन, लैन के लिए कौन सा हार्डवेयर आवश्यक नहीं है? मॉनिटर सर्वर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कनेक्टरों को किसके उपयोग से विशिष्ट स्थानों पर स्थिर किया जाता है, यानी कि वहाँ पर रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी ग्लू पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो लिब्रे ऑफिस एक क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। हालांकि और आपको जानकारी होगी, और माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक पैड सॉफ्टवेयर है। और क्या है? फोटोशॉप क्या है? एक पैड सॉफ्टवेयर है, यानी कि ओपन सोर्स नहीं है, फ्री नहीं है, आपको पैसे देने होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए और फोटोशॉप के लिए। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्प्रेडशीट फाइल को लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके रूप में ईमेल किया जा सकता है? तो किसके रूप में ईमेल किया जा सकता है? ओपन डॉक्यूमेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रूप में, पीडीएफ के रूप में, ऑप्शन नंबर डी सभी के रूप में। आधार एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। तो गाइस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आगे क्वेश्चन दिया गया है कि
बुक मार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बुक मार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा? तो बुक मार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, लोअर लिस्ट कंटेन ऑल द बुक मार्क्स इन द करेंट डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का दिया है, नेटिक्यू इज अ रूलर रिलेटेड टू, यानी कि नेटिक्यूट से संबंधित नियम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, साइबर हैबिट्स, यानी कि नेटिक्यू साइबर हैबिट्स संबंधित नियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि ओपन रिमोट विकल्प से फाइल खोलता है, कौन खोलता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सर्विसेज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तावेजों को एक बैच बनाएं जो कि प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत बने हो। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो किसके लिए व्यक्तिगत बने हो? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेल मर्ज यूटिलिटी टू मर्ज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्रॉस रेफरेंस डालने के क्या किया जाता है? क्रॉस रेफरेंस डालने के लिए क्या किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि जंप टू स्पेसिफाई टेक्स्ट पैसेज, इंसर्ट रेफरेंस एज फील्ड इन द सिंगल डॉक्यूमेंट्स, यूज ऑब्जेक्ट विथ कैप्शन एंड बुक मार्क्स एज टारगेट्स। ऑप्शन नंबर डी सभी का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन शामिल करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल के साथ F2 दबाएंगे तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम फंक्शन को स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन IoT किस नेटवर्क के नियम से पंजीकरण सेंसर की तैनाती का प्रबंध करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, XG या CN। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यल है। आगे क्वेश्चन, इम्प्रेस अलाउ अ यूजर टू क्या दिया है? नोकोर्स, ठीक है, माइक्रोज, यानी कि इम्प्रेस एक उपयोगकर्ता को माइक्रोज किसकी अनुमति देता है? तो किसकी अनुमति देता है? इसका राइट आंसर क्या है? रन की अनुमति देता है, ED की अनुमति देता है, ऑर्गेनाइज की अनुमति देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी की अनुमति देता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, प्रेजेंटेशन को परिवर्तन कर दिया, प्रेजेंटेशन को किसमें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? तो किसमें नहीं परिवर्तित? 2D में, जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है उसको 2D में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, नहीं बदला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ट्रैक चेंजेस इन लिब्रे ऑफिस राइटर डज नॉट अलाउ वन टू, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक परिवर्तन किसी को की अनुमति नहीं देता है, किसकी अनुमति नहीं देता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, डिलीटेड के ऑप्शन अनुमति नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू और रिप्रेजेंट, यानी कि क्या दिया है? रिपीटर्स के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो रिपीटर्स के लिए कौन सा कथन नहीं सही है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर, रिपीटर्स के लिए कौन सा कथन नहीं सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अट्रैक्टिव क्या दिया है? एक्टिव पावर डिवाइस, ये क्या है? रिपेट के लिए ये कथन क्या है? सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आई होप आपको चैनल का सेशंस एंड चैनल के क्वेश्चंस वीडियो, हमारे यूट्यूब के वीडियो समझ में आ रहे होंगे और आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से ज़रूर कर दिएगा। तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ये आपके O लेवल एग्ज़ाम इन फॉर IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस के लिए है। तो धन्यवाद, चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।